हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य में सरकार का जो भूमिका है। हम कहें कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, कि हमारा जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनमें सरकार जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन करता है। इन अ डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, कि लोकतंत्र के अंदर हम ये बात कहें कि सब पीपल जो है वो ये उम्मीद रखते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार जो है वो उनकी भलाई के लिए हमेशा काम करेगी। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। कि हम कहें कि लोग जो हैं ये सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो उनके भले के लिए कार्य करेगी। अब भले के लिए कार्य जो है हम कहें कि एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है एंड द डेवलपमेंट ऑफ, किसका विकास करें कि पहले तो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका विकास, एजुकेशन है उसका विकास करें, फिर स्वास्थ्य सेवाएं, रोज़गार है, हाउसिंग है, इनका विकास हो। उसके बाद अगर हम कहें तो विकास हो किनका, रोड्स का, बिजली का एट्सेट्रा जो है, इन सब के विकास की बात जो है लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो है इनके हित में काम करेगी। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय के अंदर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग, कि इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे परिभाषा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको, और स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है उसको। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इन वॉट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, कि इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं हमें, उन टॉपिक्स से हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से सरकार के जो कार्य हैं वो इन टॉपिक्स के साथ में जो है जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास में आता है व्हाट इज़ हेल्थ, कि स्वास्थ्य क्या है। वी कैन थिंक द हेल्थ इन मैनी वेज, हम स्वास्थ्य को कई रूपों में स्वीकार करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ मीन्स, स्वास्थ्य का मतलब है अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, कि हमारी जो क्षमता होती है, हमारी जो योग्यता होती है, रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, कि हम बीमारियों से दूर रहें, एंड इंजरीज, जो चोट लगती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है एक्सीडेंट वगैरह के थ्रू, तो उस दरमियान जो है हम क्या रहें, फ्री रहें इन सब चीज़ों से। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़, लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ से ही नहीं है, बीमारी से ही नहीं है। यू मे हैव एसोशिएट्स ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबाउ कॉलेज विद हेल्थ, कि हम ये कहें कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनको हम स्वास्थ्य के साथ में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती हैं। दैन what we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health, कि जो ऊपर हमने बात की थी जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, हमने कहा कि जो रोज़गार है, क्या ये सब चीज़ें जो हैं क्या एक हेल्थ को रिलेट करती हैं, हेल्थ की सिचुएशन से रिलेट होती हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ वी नीड टू थिंक द अदर फैक्टर्स, कि बीमारी के अलावा भी हमें दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जो दूसरे तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में हमें क्या करना होगा, सोचना होगा। फिर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू थिंक द फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट अवर हेल्थ, कि ये फैक्टर्स जो हैं किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइक टू बी हेल्दी, कि अगर लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अगर लोगों को मिल रहा है, तो उनको जो हम ये कहें कि जो भावना होती है लोगों को, वो एक हेल्दी फीलिंग आती है, क्योंकि वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड, कि अगर लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा टू ईट, खाने के लिए, और हैव टू लीव इन अ कंपेयर्ड
कंडीशन और या फिर वो जो है दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, लीव कर रहे हैं, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, बीमार होंगे, क्योंकि जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर होता है, वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, इफेक्ट करता है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव and in good spirits in whatever we may doing, यानी जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसके लिए हम कहें कि हमारा एक्टिव होना ज़रूरी है, हमारा जागरूक होना ज़रूरी है, एंड इन गुड स्पिरिट्स होना ज़रूरी है कि हमें पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हम पॉजिटिव रहें। It is not healthy to be dull, inactive, anxious or secret for long stretches of time. लेकिन समय के साथ साथ हम देखें तो इनएक्टिव है, डलनेस है और आलस जो है वो लाइफ में आ जाता है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम सबको जो है मानसिक तनाव से दूर रहना होता है। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ये सारे के सारे हमारे जीवन के तथ्य हैं, ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ, जिनको कि हम स्वास्थ्य का ही एक क्या कहेंगे, भाग कहेंगे, क्योंकि ये सब के सब जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। लेट्स एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कि अगर हम भारत में कुछ ऐसे एक्सपेक्ट्स की बात करें, कुछ ऐसे तत्वों की बात करें ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, जो भारत के जो स्वास्थ्य जो सिस्टम है हमारा उससे रिलेट करता है। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। यहाँ हमारे पास में दो कॉलम दिए गए हैं और दोनों ही कॉलम्स में दो सिचुएशन हमारे सामने रखी गई हैं। अब हमें इन सिचुएशंस को रीड आउट करना है और इनको इवैल्यूएट करना है कि किस तरह से एक्चुअल में जो हमारी हेल्थ केयर जो सिस्टम है क्या वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है, क्या लोगों को जो चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड जो भी एटमॉस्फेयर हमें चाहिए क्या वो हमें मिल रहा है प्रॉपरली। सो वी हैव टू बी कंसिडर ऑन द बोथ द कॉलम्स। सो लेट्स रीड इट, हम इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम इस कॉलम में चलते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों कॉलम्स में चलेंगे। तो कॉलम ए में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट यहाँ पे, तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, कि भारत जो है उसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज जो हैं वो इंडिया में हैं। एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द डॉक्टर, और भारत जो है विश्व का एक सबसे बड़ा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स बनाता है। डॉक्टर्स बनाने का मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर की डिग्री लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या है, लगभग, एक अंदाज़ा यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि लगभग 15,000 जो न्यू डॉक्टर्स हैं वो एवरी ईयर यहाँ पे क्या करते हैं, क्वालिफाई होते हैं। यानी हर साल हमारे देश में हम कहें तो 15,000 नए डॉक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन फिर भी सिचुएशन क्या है, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़, कि जो डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर कहाँ सेटल हो जाते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। पीपल इन रूरल एरियाज़, और जो लोग गाँव में रहते हैं, हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर, उन्हें एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है इन डॉक्टर्स तक पहुँचने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स with respect to the population is much less in rural areas, की ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स की क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो वहाँ की जनसंख्या से हम क्या कहें, बहुत कम है। और यही कारण है कि वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें डॉक्टर तक पहुँचने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, कि उनको अर्बन एरियाज़ में मूव करना पड़ता है। सेकंड, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स, कि हम देखें कि हर साल जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इन 1950s, अगर हम 1950 की बात करें तो देयर विल बी 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया, कि पूरे भारत में जो है 2717
हॉस्पिटल्स जो हैं वो थे। और अगर हम 1991 की बात करते हैं, 1991 की बात करते हैं, तो देयर विल बी 11,174 हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे ये आंकड़ा देखिए आपकी कितना इंक्रीज़ हुआ है इन 2000। और अगर हम 2000 की बात करते हैं, साल 2000 की बात करते हैं, तो द नंबर ग्रू 18,218। यानी अगर हम 1950 से लेके 2000 तक के आंकड़ों को करें तो रेगुलरली जो डॉक्टर हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या हुए हैं, रेज हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सिचुएशन क्या है, बहुत ख़राब है। About 5 lakh people die from tuberculosis every year। हर साल हम ये कहें कि 5 लाख लोग जो हैं वो टीबी, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से हर साल मरते हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भी हम कहें कि ये जो नंबर है ये चेंज नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल हम कहें कि 2 मिलियन केसेस जो हैं वो मलेरिया से हम रिपोर्ट करते हैं। एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग। और ये नंबर जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। यानी अगर हम कहें कि इतने सारे हॉस्पिटल्स इंक्रीज़ हुए हैं लेकिन फिर भी सिचुएशन क्या है, बहुत ख़राब है। आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट पे हम देखें, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। कि इंडिया जो है वहाँ पे हम कहें कि लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। बहुत से लोग जो हैं मेडिकल टूरिस्ट यानी जो यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के लिए आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। इन ईयर अगर हम कहें दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। या हम कहें कि बहुत सारे ऐसे विजिटर्स आते हैं जिनका विदेशों में इलाज नहीं हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट वहाँ अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे उनका क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है। यानी विदेशों से लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, किसके लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। लेकिन वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर to all 21% of all communicable disease are waterborne। हम आज भी अपने गाँव में क्लीन वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं कि 21% जो डिजीज़ होती हैं वो किससे होती हैं, जो इम्प्योर वाटर लोग पीते हैं उससे। जैसे कि कौन कौन सी हम बीमारियों का नाम बताएं, तो डायरिया है, वर्म्स हैं, हेपेटाइटिस है, एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखें, फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट में इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड। कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश ऐसा है ये हमारा देश जो कि दवाइयों का क्या करता है, उत्पादन करता है इन द वर्ल्ड, एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन। कि दुनिया को हम सबसे ज़्यादा मेडिसिन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। लेकिन क्या हमारे अपने देश में लोगों तक दवाई पहुंच रही है? हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अननरिश्ड। कि हमारे देश में हम ये कहें कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको फूड प्रॉपर्ली नहीं मिलता, एडिक्वेट फूड जो है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो नहीं मिलता है। और वो जो है हम ये कहें कि अंडर नरिश्ड जो है, कुपोषण का शिकार होते हैं। अब हम चलते हैं आगे इसमें, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। कि अगर हम ये कहें कि हमें बीमारी से बचना है और उसका इलाज करना है, वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो हमें सही मायने में हम ये कहें कि जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। जैसे कि हम कहें कि हेल्थ सेंटर्स हमारे पास में होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लैबोरेटरीज़ होनी चाहिए जो टेस्ट जहाँ पे हो सकें, एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स होने चाहिए, एट्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें, अगर ये सब सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों पर भी अच्छे से उपलब्ध होंगी तो ही हम ये कहें कि जो हेल्थ हमारे पॉपुलेशन की है वो इम्प्रूव कर सकती है। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीडेड। और ये सब चीज़ें अगर हमारे पास में प्रॉपरली होंगी तो ही हम कहें कि जो केयर, जो देखभाल एक मरीज़ को रिक्वायर्ड है, जो सेवाएं उसे चाहिए, वो उसे मिल सकती हैं। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। और इन सुविधाओं को चलाने के लिए, इनको लागू करने के लिए हमें किन की ज़रूरत है, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, स्वास्थ्य कर्मियों की ज़रूरत है, नर्सेज़ की ज़रूरत है, क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़रूरत है। और दूसरी
जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं हु कैन एडवाइस, जो हमें ये सलाह दे सकें, ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, वो डायग्नोस कर सकें एंड ट्रीट इलनेस, जो बीमारी का इलाज कर सकें। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए, उनकी बीमारियों का इलाज करने के लिए जो हम कहें कि हमें जो मेडिसिन्स चाहिए, जो दवाइयाँ चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो औजार चाहिए, वो हमारे पास में होने चाहिए। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये सारी की सारी सुविधाएं हम सब के पास में हमारा ध्यान रखने के लिए होनी चाहिए। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। भारत के पास में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स भी हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं। द कंट्री also has considerable experiences and knowledge in running a public health care system। और हमारे देश के पास हम ये कहें कि काफ़ी अनुभव और काफ़ी ज्ञान भी है, जिसमें हमने जो है पब्लिक सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो सिस्टम है, उसको हम रन कर रहे हैं। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इट हैज़ द एबिलिटी, इसमें ये योग्यता होती है, टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। हज़ारों और हम ये कहें कि बहुत सारे लोगों को, जो हम ये कहें जो हमारी जनसंख्या जो गांव में रहती है, उनका ये इलाज आसानी से कर सकते हैं। वी विल गो इनटू मोर डिटेल इन दिस लेटर। इसको हम और गहराई से आगे पढ़ेंगे। मोर ओवर देयर हैज़ बीन फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। और फिर भी हम कहें कि जो फिनोमिनल, जो हम कहें कि एडवांसमेंट जो हमारे मेडिकल साइंस में हुआ है, जो विज्ञान में हुआ है, वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजी, नए नए आविष्कार इसमें हुए हैं, नई नई तकनीक इसमें आई हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीजर इसमें आए हैं, आर अवेलेबल इन द कंट्री। यानी हमारे देश में सभी चीज़ें, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाउ एवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट, लेकिन जो दूसरा कॉलम ये हमें कहता है कि पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़, कि फिर भी मतलब इतनी फैसिलिटीज़, इतने डॉक्टर्स, इतने क्लिनिक्स होने के बाद भी हमारे देश की जो हम कहें कि हेल्थ सिचुएशन जो है वो क्या है, पुअर है। विद ऑल अबाउ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, चाहे कितने भी सकारात्मक विकास हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुए हों, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पीपल। फिर भी हम हमारे देश के लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए, वो हम उनको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, ये हम ये कहें कि एक रूढ़िवादी है। समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट, कि हम क्या चाहते हैं, ये एक कॉन्ट्रेरी यहाँ पे रहेगी। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, लोग हैं जिनके पास अनुभव है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन फिर भी सभी लोगों को जो ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो वो उपलब्ध आज भी नहीं हो रही हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। इस चैप्टर में हम क्या कारण हैं इन चीज़ों के पीछे, उन्हें आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पैसिसिज्म बंगा खेत मजदूर समिति, यानी PBKMS ऑर्गेनाइजेशन जो है, एग्रीकल्चरल लेबर इन वेस्ट बंगाल में, उसका ये एक मेंबर है हकीम शेख। वन इवनिंग, एक शाम, इन 1992, एक शाम की बात की जा रही है जो कि 1992 की है। ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन, वो एक चलती हुई ट्रेन के सामने के एक्सीडेंट उसका हो जाता है, एंड सफर्ड हेड इंजरी, और उसके सिर में चोट लगती है। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, और उसकी जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही सीरियस होती है, गंभीर होती है, एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, कोलकाता में उसे एक सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, लेकिन उन्होंने उसे एडमिट करने के लिए, भर्ती करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास में कोई खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। एक दूसरे हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं, वहाँ पर भी वो मना कर देते हैं। क्यों? वो ये कहते हैं कि हमारे पास में कोई भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है और हम इसका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे नहीं कर सकते हैं जो ट्रीटमेंट इसको चाहिए। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट, और इस क्रिटिकल सिचुएशन में 14 घंटे उसने निकाल दिए, एंड वॉज टेकन टू 8
डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और 8 अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल्स में उसे लेके जाया जाता है, बट नन ऑफ देम एडमिट हिम। लेकिन कोई भी सरकारी हॉस्पिटल इन 8 हॉस्पिटल में से उसे एडमिट नहीं करता है। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और अंत में उसे एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ उसे उपचार किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और बहुत भारी रकम जो है, पैसा जो है उसके इलाज पे खर्च होता है। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, वो बहुत दुखी था और बहुत नाराज़ भी था उन सभी हॉस्पिटल्स पे जिन्होंने उनको एडमिट नहीं किया था। हाकिम शेख एंड PBKMS फिल अ केस इन द कोर्ट, और उस जिस समिति का वो एक मेंबर था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो एक मेंबर था एग्रीकल्चरल लेबर का, उन्होंने और हकीम शेख ने जो है उन सभी हॉस्पिटल्स पे क्या कर दिया, केस कर दिया कोर्ट में। अब इसमें आगे फिर जो है हमें एक स्टोरी दी गई है, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।